हेलो गाइस और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने बिगनर टू एडवांस सीरीज के एपिसोड 2 के बारे में, जो कि होने वाला है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। भाई प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी सिंगल कैंडलस्टिक के ऊपर, अभी हम लोग बात करेंगे डबल कैंडलस्टिक के ऊपर, जो कि हमारे रोड मैप सीरीज में ही चल रहा है बिगनर टू एडवांस वाले में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं टोटल 7 कैंडलस्टिक। ये मैंने बियरिश और बुलिश साथ में ही काउंट कर लिया है इस बार, पिछले वाले की तरह अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे ये सारे कैंडलस्टिक है, तो आज ये सारे कवर होंगे। और मैंने वैसे ही कैंडलस्टिक चूज किए इसमें भी, जो कि सबसे ज्यादा मार्केट में यूज हुआ है, रेदर देन कि सारे ही सिखा दूं और यूज में बस 2-4 ही आ रहे हैं। तो ये सारे मेन वाले, ठीक है। अब इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कैंडलस्टिक जो है हमारा होने वाला है, ये इसका नाम है बुलिश किकर। अब इसका बुलिश किकर नाम क्यों है? क्योंकि ये मार्केट में किक करके ऊपर जाता है गैप्स छोड़ते हुए। अब यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे सेलिंग आ रही थी, एक कैंडल सेलिंग की आई, दूसरी कैंडल सेलिंग की आई। तो अब मान लो बाइंग में ओपनिंग होती है, तो हमने क्या सीखा है, यहाँ पे ओपनिंग होती है तो क्या होता है, यहाँ से ऐसे कैंडल फॉर्म होना चाहिए था, मतलब इस लोकेशन से कैंडल। तो यहाँ पे कैंडल ने क्या किया कि कैंडल ने गैप बना दिया मार्केट में। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, ये मार्केट में इतना सा गैप बना है। तो ये गैप जो होता है ना, जब मार्केट में अचानक से जब कैंडल क्लोज हो रही होती है और ओपन हो रही होती है, उसके बीच में जब अचानक से ज्यादा बाइंग हो जाती है ना, या फिर एग्रेसिव बाइंग हो रही होती है मार्केट में, या फिर बहुत हैवी क्वांटिटी में बाइंग हो जाती है अचानक से, जिसकी वजह से ये गैप क्रिएट होता है, जिसको हम लोग बुलिश मानते हैं। जिसके बाद मैक्सिमम टाइम देखा गया मार्केट में कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही बना के ये ऊपर चलते चला जाता है, इसलिए इसका नाम है बुलिश किकर पैटर्न। तो ठीक है, ये हो गया पहला पैटर्न। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पैटर्न के बारे में, जो कि हमारा सिमिलरली बियरिश किकर पैटर्न। अब बियरिश किकर पैटर्न में भी क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनके ट्रेंडिंग मार्केट जा रहा है, या फिर ट्रेंडिंग नहीं भी जा रहा है, साइडवेज भी है, कुछ भी है। अब अचानक से आपको दिखता है कि यहाँ पे रेड कैंडल हुआ है, बट ये रेड कैंडल गैप करके हुआ है, मतलब गैप डाउन हो गया है। और उसके बाद इसने अपसाइड मूव भी नहीं किया है, और ये डायरेक्टली नीचे आके यहाँ कहीं पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्लोज किया, या यहाँ पे भी क्लोज किया, कहीं पे नीचे नेगेटिव क्लोज कर दिया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट अब नेगेटिव होने की साइड जा रहा है, क्योंकि इसने गैप अप बुलिश में और गैप डाउन बियरिश में इसने मार्केट में अपना जो भी यहाँ पे चार्ट पे है वो शो किया है, ठीक है। ये हो गया दूसरा, इसको बोलते हैं बियरिश किकर। अब हम लोग तीसरे पैटर्न के ऊपर बात करते हैं, जो कि होने वाला है बुलिश इनगल्फिंग। ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड है और कॉमनली दिखता भी है मार्केट में, और बहुत अच्छा पैटर्न है ये, मतलब काफी यूजफुल है। अब इसका मैंने 2 एग्जांपल लिया है इसलिए क्योंकि ये दोनों तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि एक बड़ा सा ऐसा ग्रीन कैंडल है, इसको आप अब तो इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं इसको बुलिश कैंडल है, और ये जो है बियरिश कैंडल है, ये रेड कलर का। अब यहाँ पे मैं गैप अप गैप डाउन नहीं बताना चाह रहा हूँ कि अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे ये गैप डाउन खुला है, उसके बाद ये ग्रीन बन गया ऐसा यहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज अभी नहीं, हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में जब सेटअप वगैरह बात करेंगे। बट अभी बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि ये बुल कैंडल हो गया, इसके अंदर मतलब ये बुल कैंडल जो है इसको पूरी तरीके से इनगल्फ कर सकता है अंदर, अगर खा भी जाएगा ये तो भी ये ग्रीन कैंडल ही रहेगा, इसलिए इसको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। कि अगर ये रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ भी कर जाता है तो भी ये ग्रीन कैंडल ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि बुल्स जो है वॉल्यूम ज्यादा लेके आ रहे हैं मार्केट में रेदर देन बियर्स। और सिमिलरली ये इस तरीके से भी दिख सकता है कि विक नीचे रहे और यहाँ पे कहीं दिखे, रेदर देन की पूरी बॉडी के एग्जैक्टली तुमको दिख रहा है कि बॉडी के अंदर बॉडी जा रही है, बट यहाँ पे तुमको इस तरीके से भी दिख सकता है जहां पे बॉडी उतने अच्छे से ना दिखे, बट ये भी बियरिशी मतलब सॉरी बुलिशी पैटर्न होगा, क्योंकि ये भी पूरी तरीके से कैंडल इनगल्फ कर जा रहा है। इसमें विक वगैरह भी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए आप ध्यान रखना इस चीज का। ये हो गया बुलिश इनगल्फिंग। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद इनसाइड कैंडल। ये कैंडल स्टिक मैंने सबसे ज्यादा यूज किया और सबसे ज्यादा मतलब बेस्ट मुझे सेटअप लगता है, क्योंकि इनसाइड कैंडल जो है ना, ये आपको दोनों साइड का पोटेंशियल देता है। आप दोनों साइड का पोटेंशियल कहोगे कि भाई ये तो इतना बड़ा रेड बन गया, ये ग्रीन है, तो ये दोनों साइड का कैसे है? ये इनसाइड कैंडल जो है इसमें 2 कैंडल से इसको माना जाता है, ठीक है। सबसे पहले मान लो कि ये अभी हम लोग रेड में समझ रहे हैं, ग्रीन में इसके बाद समझेंगे। ये जैसे कि ये इतना बड़ा सा रेड बियर कैंडल है, अब इसको कहते हैं जो भी ऐसा बड़ा सा कैंडल होता है पहले, इसको हम लोग कहते हैं मदर कैंडल।
और इसके अंदर जो छोटा सा कैंडल होता है उसको बोलते हैं बेबी कैंडल। अब इसको मदर और बेबी कैंडल क्यों बोलते हैं, इसका एग्जांपल बता देता हूँ कि भाई ये ना मदर के ऐसे बॉडी में अगर आप प्रेगनेंसी में देखोगे ना तो ये वोम जैसा दिखता है इसके वजह से, बस और कोई बात नहीं है। तो ये एक चीज हो गया। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब है जैसे कि मान लो जब भी ये कैंडल फॉर्म हुआ तो ये क्लियरली तो दिख रहा है कि भाई आपको इस कैंडल के अंदर ही ये बॉडी है। अब ये जब भी इनसाइड कैंडल बनता है, हो सकता है ये थोड़ा सा गैप अप भी बन के हो जाए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपको जब भी दिखता है मार्केट में कि इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अब ये इसके बाद का कैंडल जो भी फॉर्म होगा, मान लो कि जैसे यहाँ पे ओपनिंग था, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, तो अब यहाँ पे जैसे ही कैंडल ओपन हुआ, आइदर ये इस वीक को क्रॉस करके ऊपर निकले, ठीक है, आइदर ये कैंडल इस वीक को क्रॉस करके नीचे निकले, आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे एक मूव आने के बाद मार्केट स्टॉप हो चुका है और इसके पास अब डायरेक्शन नहीं है, फंस चुका है, इनसाइड कैंडल बन चुका है किसी कैंडल के अंदर। तो सबसे बढ़िया यही रहता है कि भाई तुम दोनों साइड का सोच के चलो। यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है बायसनेस के हिसाब से, जैसे मार्केट अगर नेगेटिव है बहुत ज्यादा तो हम लोग बियरिश ज्यादा सोच सकते हैं रादर देन पॉजिटिव। अब सिमिलरली जैसे आपने बियर में समझा, बेरिश पैटर्न में, अब इसी में आप लोग बुलिश भी समझ सकते हो कि अगर मान लो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल है, होता तो पोटेंशियल दोनों की साइड है, बियर बुलिश में ज्यादा कुछ नहीं होता, मैं बस एक बायसनेस बता रहा हूँ मार्केट में। जैसे मैंने इसमें माना कि इसमें बियर्स बायस है और इसमें माना कि बुल्स बायस है, ठीक है। तो अब इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद तुरंत यहाँ पे एक छोटू सा कैंडल बनता है। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे इसके बाद जो भी कैंडल बनेगा, जैसे मान लो यहाँ पे क्लोजिंग हुई, ये अचानक से ऐसे यहाँ पे रेड बन रहा है, तो आप यहाँ कहीं एंट्री प्लान कर सकते हो। या एंट्री एग्जिट कैसे प्लान होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकलेंगे मार्केट में, ये सब पे हम लोग रोड मैप की आगे सीरीज पे बात करेंगे, बट ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये चीज हो गई। अब जैसे ही ये नीचे होगा, नीचे निकलेगा, आप यहाँ कहीं पे ट्रेड ले सकते हो और इसको फॉलो करके आप ट्रेंड अपना प्लान कर सकते हो। भी सकता है ये पॉजिटिव चल रहा हो तो आप नीचे की साइड ना जाना चाहो, या बुलिश चल रहा है तो आप बुलिश की साइड ही जाना चाहो, या फिर बियर की साइड आप नेगेटिव सोच के भी चलो कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। ये इनसाइड कैंडल इस तरीके से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके से समझ लो वीवीआई ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसा सा है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कैंडल स्टिक के ऊपर, जो कि होता है ट्विजर बॉटम। इसको बुलिश पैटर्न पहले हम लोग बात कर रहे हैं बुलिश के बारे में, इसके बाद हम लोग बेयरिश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब ट्विजर बॉटम क्या होता है? ट्विजर बॉटम हो गया मतलब आप ऐसा समझ लो कि डबल बॉटम, ठीक है, डबल बॉटम। डबल बॉटम किस तरीके से हो सकता है? जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये विक आया, मान लो इसको मैं अभी 100 रुपए मान रहा हूँ, यहाँ पे भी 100 रुपए, 100 रुपए की प्राइस है किसी भी चीज की, कोई स्टॉक का हो सकता है, किसी इंडेक्स का भी हो सकता है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अपना किसी भी आप सोच सकते हो, तो इस तरीके से ले रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है कि ये विक आया, 100 रुपए से ही रिजेक्शन ले लिया, ये इतना बड़ा विक आया और ये भी 100 रुपए से ही रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये एक ही पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है। अब इसका मतलब क्या है? हम लोग स्टार्टिंग से इसी चीज के बारे में बात करते हैं कि हर चीज के बारे में मतलब सीखना है। इसका मतलब यही है, सिंपली आप खुद भी समझ सकते हो कि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं जो कि बाइंग करके मार्केट में कैंडल्स के ऊपर पुश कर दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, सिंपल से, अगर मार्केट किसी लेवल से नीचे नहीं जा पा रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे लोग खरीदने के लिए उस प्राइस पे तैयार है, ठीक है। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे अगर समझे तो यहाँ पे भी इक्वल बॉटम है। ये मैं दो अलग एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि आपको कभी मार्केट में इस तरीके से दिखे तो आप कंफ्यूज ना हो कि भाई उसमें विक था, इसमें बॉडी है, तो बॉडी विक से फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 100 रुपए का प्राइस है, ये एग्जैक्टली यहाँ पे आके क्लोज किया और जब नेक्स्ट कैंडल बना तो यहीं से यहाँ पे बाइंग आ गई। जैसे इसने क्लोज किया और यहीं से बाइंग आ गई, यहाँ पे बॉटम चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आपको क्या बैठे हुए हैं? बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, बायर्स बैठे हुए। सिंपल इसका मतलब यही होता है। अब इसी में हमने बुलिश सीखा, अब हम लोग बात कर लेंगे बियरिश के बारे में, जो कि हो जाएगा इक्वल बॉटम था। अब इक्वल टॉप के बारे में बात करेंगे। अब इक्वल टॉप में क्या है कि किसी भी एक पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है। अब रिजेक्शन ले रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, मतलब क्या है, लोग उस प्राइस पे बेचने को तैयार है, सेलर्स वहां पे ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं बायर्स। अब यहाँ पे सेलिंग हो रही है तो मार्केट बायर्स यहाँ तक इसको ऊपर लेके गए, सेलर्स यहाँ पे नीचे ढकेल दिए। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल खुला फिर से सेलिंग आ गई। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेलर्स एक्टिव है मार्केट में। सिमिलरली इस तरीके से भी देख सकते हो कि ये भी एक पॉइंट था, यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हुए हैं,
इतने मारूबुजू टाइप कैंडल बनाने के बाद भी यहाँ से एग्जैक्टली अलग कैंडल खुला और तुरंत नेगेटिव चला गया पूरी तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे भी सेलर्स है और यहाँ पे भी सेलर्स है, ठीक है। ये हो गया बुलिश और बेयरिश पैटर्न। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये लास्ट पैटर्न के बारे में, जो कि होगा बुलिश हरामी पैटर्न। ये वो वाला नहीं है, ये जापानीज वर्ड है जिसको इसका मतलब होता है, इसमें भी इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि इनगल्फ कर रहा है, बट ये एक अलग टर्म के तरीके से होता है और इसमें थोड़ा सा गैप्स होता है, इसकी वजह से मैं चाहा कि बता दूं। तो इसमें भी सिमिलर वही है, बाकी तो आपको इनसाइड कैंडल वगैरह बता ही दिया। तो ये आपको समझ लेना कि एक तरीके से मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल हो गया। बस इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे गैप्स होते हैं, और इसको ट्रेड करने में ना इनसाइड कैंडल वाले से ज्यादा मजा आता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इनसाइड कैंडल बना है ये गैप अप या गैप डाउन बनता है, और यहां से दूसरा कैंडल बन के जब भी मार्केट निकलता है तो यहाँ पे प्लान करना इस लेवल पे ट्रेड या इस लेवल पे ट्रेड ज्यादा इजी होता है रादर देन जब वो नीचे या फिर ऊपर की साइड क्लोज होता है, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे मान लो यहाँ पे अपने बुलिश देखा, बुलिश क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी हमने सीखा था किकर वाले पैटर्न में, यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स को नीचे लाके क्लोज दिए और बायर्स इसको गैप अप से कैंडल ओपन किए, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हेवी बाइंग हुई है और उसके बाद ये मार्केट में कैंडल रुका है, ठीक है। सिमिलरली बियरिश में क्या हुआ है, यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है। अब गैप क्रिएट हुआ मतलब क्या, अचानक से सेलर वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव हुए और हैवी सेलिंग हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में गैप आया है। और ये इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन लेने के बाद भी ये आपको दिख रहा है कि ये नेगेटिव है, ठीक है। ये इस तरीके से बुलिश और नेगेटिव होता है। वहां पे इनसाइड कैंडल में हमने क्या डिफरेंशिएट किया था कि वो दोनों साइड का पोटेंशियल रखता है। इसमें क्या है, ये आप यहाँ पे जैसे कि पॉजिटिव बायस हो सकते हो, अगर मान लो ग्रीन में ऐसे क्लोज होता है यहाँ पे रेड होने के बाद, और यहाँ पे जैसे ग्रीन हो गया और फिर यहाँ पे रेड मिलता है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव बायस हो सकते हो। बायसनेस मतलब आप थोड़ा सा सोच के चल सकते हो कि अगर उस साइड जाएगा तो मैं क्वांटिटी, मान लो अगर आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तो मैं उस साइड 100 क्वांटिटी प्लान करूंगा। अगर उसके अगेंस्ट जाता है बट मुझे मेरा ट्रेड के हिसाब से बैठ रहा है, वो मेरे प्लान के हिसाब से बैठ रहा है, तो मैं उसके हिसाब से 50% या फिर 60% 70% क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू योर ट्रेड प्लान आप प्लान करो। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच गाइज वॉच करने के लिए इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक से सब्सक्राइब करें, और अगर आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा है चीजें और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बाकी आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।